एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूर्णिमा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ गाइज अपने चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ फिर एक हेल्थ से रिलेटेड आप लोग के लिए छोटी सी वीडियो, जो है आपके टीथ के बारे में, दांतों के बारे में, कि आप अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ पत्तियों को, कुछ चंद पत्तियों को चबाकर आप अपने दांतों की सड़न को और पड़े हुए पीले प्लाक्स को आराम से हटा सकते हैं आसानी से, और दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आप लोग के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो आपके आसपास अवेलेबल होगी। उन चीज़ों को आप लेके आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, जो अभी न्यू वॉच करते हैं, उनको भी कहती हूँ प्लीज़ आप वीडियो को वॉच करके सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए अगर वीडियो अच्छी लगे, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर किया करिए ताकि उनको ये वीडियो काम आ सके। उनकी जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ हो सकता है उनके उपयोग में हो। आप प्लीज़ ये चीज़ें उनके साथ में शेयर किया करिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं बताऊँगी कि आप कैसे अपने दांत को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने दांतों की सड़न को रोक सकते हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जो आपके दांतों में सड़न होती है, पीले प्लाक्स को रोकने के लिए, जो दांतों की सड़न और पीले प्लाक्स से परेशान हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी पत्तियां हैं जो आप बासी मुंह चबा के अपने इन चीज़ों को सही कर सकते हैं, अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं बताने चाहूँगी कि सबसे पहला जो है, आप नीम का पत्ता लीजिए। नीम के 4 पत्ते लेने हैं आपको, ज़्यादा पत्ते नहीं लेने हैं। चाहे वो जो बड़े पत्ते होते हैं उनको नहीं लेना है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं नीम के, तो उनको आपको लेना है। जो ताज़े पत्ते निकलते रहते हैं वो आपको लेना है। 4 से 5 पत्तियाँ लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, और आपको क्या करना है कि उसको अपने मुंह में चबाइए, उनको दांतों को पत्तों को, ताकि आपके पूरे दांत में वो मिक्स हो जाए। जितने अच्छी तरीके से चबाएंगे आप देखेंगे कि आपके दांतों में कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी जो दांतों में सड़न है वो भी ख़त्म होने लग जाएगी। और जो ऐसा होता है ना, दांत एक ख़राब होता है, उसकी वजह से दूसरा दांत भी ख़राब हो जाता है। अगर सड़न एक दांत में होती है तो दूसरे दांत में भी हो जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दांत की सड़न को रोक सकते हैं, और एक दांत से दूसरा दांत ना खराब हो, इस वजह भी ये भी चीज़ें आप यूज़ करके रोक सकते हैं। तो अपने पीले प्लाक्स को ख़त्म कर सकते हैं। जो पीले पीले अंदर दांतों में जम जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे। गाइज, आप नीम के पत्तों को चबाकर आप और भी माउथ की, जो मुंह के आपकी और भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से बच सकते हैं। और डेली जो रोज़मर्रा आप परेशान होते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं दांत दर्द में, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। दर्द की दवाइयों को ना खाकर आप इन छोटे छोटे चीज़ों को अगर उपयोग में लेते हैं तो आप देखेंगे इनसे भी आप कितने स्वस्थ और अपने स्वास्थ्य का किस तरह ध्यान रख सकते हैं, अपने दांतों का किस तरह ध्यान रख सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी, नीम के पत्ते अगर आप चबाते हैं तो इसके दांत के साथ साथ में आपको और भी बहुत चीज़ें बेनिफिट होती है। अगर आप उसे चबाते हैं तो आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमारे पेट में भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप नीम का पत्ता चबाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और उपयोगी होगा। सो गाइज, मैं सेकंड बताऊंगी कि पुदीने का पत्ता जो होता है, मिंट्स का जो पौधा होता है, पुदीना जो होता है, उनके 4 पत्तों को आप लेके बासी मुंह चबाइए। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप नीम के पत्तों के बाद आप पुदीने के पत्ते को चबाते हैं तो आप अपने दांतों के सड़न को ख़त्म कर सकते हैं और अपने दांतों की किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। बस मैं इसीलिए कह रही थी कि छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। इसी आशा के साथ में मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आती हूँ, शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। सो गाइज, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आज से 100 साल पहले, या जो भी पहले के लोग थे, वो भी तो इन चीज़ों को यूज़ करके स्वस्थ रहते थे। और हमेशा मुझे भी कभी ऐसा होता है ना कि अगर मेरे दांत में पेन होता है तो मैं ये देसी इलाज और देसी जुगाड़ करती हूँ। बहुत सारी दांतों के लिए ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जिससे आपको इंस्टेंट फ़ायदा मिलता है, जिसके लिए आप कोई भी पेन किलर ना भी यूज़ करें तो भी बहुत अच्छा होता है, और फिर भी आपको आराम मिलेगा। जो आपके छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं, उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो मैं कुछ नुस्खे और भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और अभी मैं जो लेके आई हूँ ये वीडियो, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ मैंने पत्तों के बारे में बताया कि आप किन पत्तों का यूज़ करके अपने दांतों को स्वस्थ और साफ़ रख सकते हैं।
और मैं आपको बताऊंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो होता है ना, कड़ी पत्ता 4 पत्ते लीजिए, उनको भी चबा के आप अपने दांतों को स्वस्थ कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। और पहले भी जो हमारे से जो पहले लोग थे, हमसे 100 साल पुराने जो लोग थे, वो भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, पहले कोई एलोपैथी की कोई दवाई नहीं होती थी, लोग इन्हीं चीज़ों को, घरेलू नुस्खों को यूज़ करके अपने आप को स्वस्थ रखते थे। और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अपने मतलब कहते हैं अपने दांतों को, या अपने कि उसकी पहले क्या होता था ना कि जो नीम का देखा होगा आपने, आज भी बहुत लोग करते हैं नीम का जो दातून करते हैं। क्यों करते हैं कि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हम आजकल ब्रश वगैरह करते हैं, कोलगेट पेस्ट वगैरह करते हैं, तो जो पहले के लोग थे वो दातून से ही अपना काम चलाते थे और अपने दांतों को स्वस्थ रखते थे। उनके दांत भी बहुत टाइम तक चलते थे। आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी दांत में कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट है, टॉफ़ियाँ हैं, वो दांतों में चिपकती है जाके, तो इस वजह से दांत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। और हमारे अकॉर्डिंग मुझे लगता है पहले के लोगों के दांत ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वो घरेलू चीज़ों को यूज़ करते थे। उस समय ना कोई पेस्ट हुआ करता था, ना कोई ब्रश हुआ करता था, और ना ही कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ होती थी जो वो दांतों में यूज़ करें। बस अपने घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं। दांत में अगर पेन होता तो भी फटाफट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फिटकरी हो गई, मैं इसके ऊपर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगी। जैसे फिटकरी हो गई और अमरूद का पत्ता हो गया, जो मतलब हम यूज़ करके इंस्टेंट कहते हैं अपने दांतों में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे दर्द है, पेन है, आप इसमें भी रिलीफ पा सकते हैं। जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं इनको भी यूज़ करके, कि उसकी आपको मैं बता दूं कि जो दांत की जो पेन किलर आती है, जो दांतों की दवा होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है दवाइयाँ, और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी दवाई होती है। जब हम वो दवाई खाते हैं तो गर्मी सा हो जाता है पेट में, मतलब गर्म सी होने लग जाती है। वो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा मतलब पावर की होती हैं, तो वो हमारे, अगर हम पेन किलर खाते हैं तो मैं आपको बताऊं, पेन किलर खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है सिर्फ पेन किलर खा के। तो मैं तो आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने घर के नुस्खों को यूज़ करके जितना हो सके पेन किलर से बचा करिए, पेन किलर ना खाना पड़े। कि उसकी ये छोटे मोटी चीज़ें जो होती हैं, दर्द वगैरह तो हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे घरेलू नुस्खे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं मानती हूँ उस चीज़ के लिए हमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, कि उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन नुस्खों से तुरंत सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों में आप अपने घरेलू नुस्खों को यूज़ कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। मतलब कि छोटे छोटे नुस्खों को, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, दांत में पेन हो गया, कई बार कान में दर्द हो जाता है, और कई बार कहीं पे पेन होता है तो पेन किलर, पेट में दर्द हो जाता है, हर चीज़ का सलूशन नहीं है पेन किलर। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि पेन किलर से बचिए, और आप ना छोटे छोटे नुस्खों को, छोटी चीज़ों को, अपने किचन की चीज़ों को यूज़ कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, सेहतमंद रखिए। तो ये जो 3 पत्तियां मैंने आपको बताई है, नीम की पत्ती हो गई, और पुदीने की पत्ती हो गई, और आपका हो गया करी पत्ता 4, मोस्टली आपको 4 से 5 पत्ता ही चबाना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके दांतों को पीलापन हटाना है या सड़न को रोकना है, कि उसकी कई बार कैविटीज़ ऐसे हो धीरे धीरे होती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको लग रहा है कि आपके दांत में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, आप चबाना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा आपका जो कैविटी है वहीं बंद हो जाएगा, कि उसकी जब दांत में कड़वाहट पहुँचती है ना, तो सब कीड़े वगैरह सब मर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करिए और दांत को स्वस्थ रखिए। और फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।